आर्मी, वेलकम टू माय चैनल आर्मी। आज मैं आपके साथ कुक वन शॉट आई एम रॉन्ग यू आर राइट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्मी, ये एक सैड स्टोरी है और आपको अगर ये सैड स्टोरीज नहीं पसंद है तो आप मत देखिएगा। आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर देखिए। और हाँ, ये स्टोरी मैं पहले अपलोड करने वाली थी बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं ये स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। और इस स्टोरी में वायन भी है, तो देखते हैं क्या है स्टोरी और क्या होती है एंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बड़ा सा वेडिंग हॉल जहाँ पे एक ओल्ड मैन अपनी एक लड़की और एक लड़के के साथ था और वो जो काम कर रहे थे उन लोगों को ऑर्डर दे रहा था। जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही थी बट जो लड़का था वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो ओल्ड मैन उस लड़की से बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चीज़ें चेंज करवानी है तो तुम चेंज करवा सकती हो। वो लड़की स्माइल करते बोलती है, जी अंकल, मैं चेंज करवा लूँगी अगर मुझे नहीं पसंद आई। बाय द वे, वैसे ये वेडिंग हॉल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, थैंक यू सो मच। तो वो ओल्ड मैन बोलता है, इसमें थैंक यू कैसा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, तुम मेरी होने वाली बहू जो हो। इसके बाद वो लोग आगे चलते हैं। तभी वेडिंग हॉल में कोई एंटर करता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, कुकी, ये तुम क्या कर रहे हो। सब लोग उस दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है, प्लीज़ मिस्टर जियान, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं अभी कुकी से बात करना चाहता हूँ। आप चुप करना चाहते थे वो तो आप कर चुके हैं ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है। तभी वो लड़का फिर से बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज कुकी से बात करनी है। तभी वो लड़का जो ओल्ड मैन के बगल में खड़ा था वो बोलता है, पापा प्लीज़ उसे बोलने दीजिए। मैं बोलने दूँ? मैं कैसे बोलने दूँ इसको, ये लड़के ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। तो ये लड़का बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। आप मुझे इसलिए डिस्गस्टिंग बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक मैन होकर दूसरे मैन को पसंद करता हूँ। वो लड़का बोलता है जो दरवाजे के वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो ओल्ड मैन बोलते हैं, जी हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम एक डिस्गस्ट हो, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। तभी वो लड़का बोलता है, हाँ मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, बाय द वे आपके बेटे को भी मैं पसंद था, तो इसका मतलब आपका बेटा भी नॉर्मल नहीं है। तो वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है, मेरा बेटा नॉर्मल है, वो तो तुम्हारे साथ रह के वो थोड़ा बहक गया था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, सो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो लड़का बोलता है, और प्लीज़ मिस्टर जियान, मैं आज कुकी से बात करना चाहता हूँ। उस लड़के की आंखों में आंसू थे। तभी ओल्ड मैन जोर से आवाज़ करते हुए बोलता है, मिस्टर किम तेयुंग, मैं तुमसे बोल चुका हूँ कि तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता या फिर मैं धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकलवाऊँ। तभी वो लड़का बोलता है जो ओल्ड मैन के बगल में खड़ा था, पापा प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। जंगकुक तुम चुप करो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ये लड़का आज इतनी हिम्मत कर रहा है जो मेरे सामने आवाज़ उठा रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि जिसका नाम किम तेयुंग है, अंकल मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूँ, सो प्लीज़ मुझे उससे बात करने दीजिए। पर तभी वहाँ पे एक लड़की थी जो वो बोलती है, अंकल प्लीज़ उन दोनों को बात करने दीजिए। वो जो ओल्ड मैन थे वो बोलते हैं, ठीक है तुम कह रही हो इसीलिए, बट ज़्यादा देर मत करना। वो अपने बेटे की तरफ देख के बोलते हैं। जंगकुक बोलता है, जी पापा। और कुछ ही देर बाद ते और जंगकुक एक रूम में थे। तभी ते बोलता है, ये सब क्या है कुकी, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मेरे मैसेज कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो और यहाँ वेडिंग हॉल सिलेक्ट कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कुकी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये खुद से पूछो मिस्टर जियान। जंगकुक, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी जंगकुक बोलता है, मैं शादी कर रहा हूँ जंगते, तुम देख नहीं रहे हो क्या, तुम शादी कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। ते रोते हुए बोलता है। तभी जंगकुक बोलता है, हाँ लेकिन मेरा बिजनेस, मेरे पापा, हमारी रेपुटेशन, ये सब मैटर करती है थे, ये सब मैटर करती है। ये सब मैटर करता था तो तुमने मेरे से प्यार ही क्यों किया। अगर तुम उस वक्त मुझे बोल देते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ता, या फिर तुम मुझसे पहले बता देते कि तुम्हारे लिए अपनी रेपुटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं कभी इतना सीरियसली लेता ही नहीं तुम्हें। आई एम सॉरी, जंगकुक बोलता है जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी ते बोलता है, सॉरी, क्या तुम ये सब ठीक कर सकते हो, अगर तुम इतना ही सॉरी फील करते हो तो चलो मेरे साथ और करो मुझसे शादी। मैं नहीं कर सकता, जंगकुक बोलता है।
तभी ते बोलते हैं क्यों नहीं कर सकते, और वो रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था तो जंगकुक उसे हक कर लेता है और याद करने लगता है कि वो ते से कैसे मिला था। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। एक लड़का जो कि कॉलेज के बाहर खड़ा है वो बोलता है हाँ तो ये है कॉलेज, चलो देखते हैं भला दिन कैसा रहता है। ये था ते जो कि अपने पहले दिन कॉलेज जा रहा था। जैसे वो कॉलेज में एंटर करता है तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं जिन्होंने एक लड़के को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था। उनमें से एक लड़का बोलता है हाय तुम्हारा नाम क्या है। ते समझ गया था कि ये कोई अच्छे इंसान तो है नहीं, कोई बुली होंगे। तो लड़का तो ते बोलता है मेरा नाम किम तेयुंग है। हाँ तब वो लड़का बोलता है अच्छा बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। हाँ अच्छा तो है पर तुम्हारी गंदी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता। तो एकदम बोल्डली जवाब देता है। उसका बोल्डली जवाब सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ वो लड़का अपने दोस्त से जूस की बोतल मांगता है। जैसे ही वो जूस की बोतल अपने हाथ में पकड़ता है तभी ते बोलता है 1 मिनट रुको, तुमने मेरा नाम तो जान लिया, अपना नाम बताओ। तो वो लड़का बोलता है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ। हाँ तो जो ते था वो बोलता बता दो ना, क्या पता मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लग जाए। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है जेसन, मेरा नाम जेसन है और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ऐसा बोलते हुए वो ते की तरफ झुकता है। तभी ते पीछे झुकते हुए एकदम से उसके हाथ से जूस का बोतल पकड़ लेता है और बोलता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो पर मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। ऐसे बोलते हुए उस तुरंत जो जूस का बोतल था वो उस लड़के के मुंह पे मार के फेंक देता है। ये क्या किया तुमने, तुम ब्लडी फूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे कहते हैं वो जैसे उस लड़के को मारने ही वाला था वो लड़का जेसन, तभी एक हाथ आके उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम फिर से बुली करने लग गए। उसकी आवाज़ सुनते ही जेसन एकदम कांपने लगता है और उसके दोस्त भी उस लड़के को छोड़ देते हैं जिसे वो पकड़ के लाए थे। जंकुक, वो जेसन पीछे मुड़ते हुए बोलता है हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम लोगों को बुली मत किया करो। आई एम सॉरी, अब जाओ यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो जो जंकुक था वो ते की तरफ आता है और बोलता है आई एम सॉरी, तुम हमारे कॉलेज में नहीं हो और आते ही तुम्हें बुली करने लग गए लोग, आई एम सॉरी। और वो उस लड़के से भी बोलता है। लड़का बोलता है थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की। जो जंकुक था ना वो उस लड़के से पूछता है उसका नाम। तो लड़का बोलता है मेरा नाम जिमिन है, नाइस टू मीट यू जिमिन, जंकुक बोलता है। तभी ते जो था वो जंकुक की तरफ देखता है और उससे बोलता है थैंक यू हेल्प करने के लिए। ये काफ़ी रूडली बोलता है। तो जंकुक कहता है ओके वेलकम। वो उसके हाथ में, जो जंकुक था उसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था, कोल्ड कॉफ़ी का कप। जब तभी वहाँ से कोई दौड़ते हुए आता है पीछे से और उसके जंकुक के हाथ में वाला कॉफ़ी का कप सीधा ही ते के मुंह पे जाके लगता है क्योंकि उसे धक्का लग गया था। हाश ये क्या किया। जो ते था वो चिल्लाता है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ते जंकुक बोलता है तुमने जानबूझ के नहीं किया, तुमने मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंक दी। मैं समझा तुम लोगों को बुली होने से बचाते और खुद बुली करते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी माय फुट। ऐसा कहते हुए जो ते था वो जिमिन को लेके वहाँ से चला जाता है। और थोड़े दूर आने के बाद वो जिमिन से बोलता है तुम्हारा नाम जिमिन है। हाँ मेरा नाम जिमिन है। और तुम्हारा। मेरा नाम तेयुंग है, तुम मुझसे प्यार से ते बोल सकते हो। ओह हेलो ते। तो जो ते था वो बोलता है हेलो जिमिन। और उसके बाद वो दोनों अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जो जिमिन और ते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मतलब कुछ ही देर में ऐसा उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब जंकुक और जिमिन और ते कैंटीन में थे तब वहाँ जंकुक आता है और वो एकदम से वहाँ पे बैठ जाता है उनके आगे वाली सीट पे और बोलता है कि यहाँ कोई चेयर खाली नहीं थी तो मुझे यहाँ पे बैठना पड़ा। ते उसको एकदम इग्नोर करते हैं और जिमिन बोलते हैं ओह बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ बैठे हैं। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, जंकुक बोलता है। और वो ते की तरफ देखता है बट ते उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। उसके बाद तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है और वो सीधा आकर के जंकुक को हक करके बोलती बेबी तुम यहाँ आओ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया।
मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा था। तो जंकुक बोलता है, ओ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी, और वो उसे अपने बगल वाली चेयर पे बैठा लेता है। तो वो बोलती है, तुम दोनों कौन हो और क्या तुम दोनों जंकुक के फ्रेंड हो? तो जिमिन बोलता है, नहीं हम जूनियर्स हैं। उस दिन जंकुक ने हमारी हेल्प की थी इसीलिए हम साथ बैठे हैं। ओह वैसे मेरा नाम येमी है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम जिमिन है। नाइस टू मीट यू येमी। जो जिमिन था बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि येमी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके बाद जो ते था वो एकदम मतलब देखता है जिमिन को। उसके बाद जैसे वो देखता है ना तो जिमिन एकदम थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील करने लग जाता है। तो येमी बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? ते की तरफ देख के। तो ते बोलते हैं, किम ताeyong। ओह नाइस टू मीट यू किम ताeyong। नाइस टू मीट यू। ऐसा बोलते वो स्माइल करता है। तो जो जंकुक था ना वो एकदम उससे घूर के देखता है कि मतलब मेरे टाइम पे तो कुछ नहीं और इसके टाइम पे ऐसा कर रहा है। तो उसके बाद वो लोग सब लंच करते हैं। आधा ही क्या हुआ था तभी जंकुक कैसे बोलता है, आई एम सॉरी, उस दिन मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्या? जंकुक बोलता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ते दोबारा बोलते थैंक यू। और वहाँ से ते उठ जाता है और चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तो जो जंकुक था ना वो येमी का बॉयफ्रेंड था। सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है तो जो जंकुक और मतलब जो थे और अपने जिमिन थे उन दोनों को एक प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब उनकी पूरी क्लास को, जो कि उन्हें किसी सीनियर के साथ करना था टीम बना के। तो जो ते था और जो जिमिन था उन दोनों ने अपनी एक टीम बनाई थी और उन्हें चाहिए था कोई सीनियर उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो जाते हैं जंकुक की क्लास में। जैसे ही जंकुक ते को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा ही मतलब एकदम ते की तरफ देखता ही रहता है। ते उसे एक नज़र देखता है और सीधा इग्नोर कर लेता है। वो दोनों जिमिन और ते सबके पास जाते हैं पर कोई भी फ्री नहीं था। किसी को अपना काम था या फिर कोई सीनियर किसी और जूनियर की हेल्प कर रहा था। लास्ट में जंकुक ही बचता है तो जिमिन बोलता है, चलो हमें जंकुक के पास चलना चाहिए। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ते बोलता है, क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें चलना चाहिए। मैं नहीं जाने वाला, मुझे फोर्स मत करो। तुम्हें चलना चाहिए। ते तुम इतना सफर जिद्दी कैसे हो? ऐसा बोलते हुए जिमिन उसको फटाफट से जंकुक के पास ले जाता है। हमें आपकी हेल्प चाहिए, जिमिन बोलता है। तो जंकुक बोलता है, कैसी हेल्प? एक्चुअली हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, जंकुक बोलता है। उसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। अब दूसरे दिन उन्हें प्रोजेक्ट का सामान लेके आना था मार्केट से। तो जो जिमिन था वो ते और जंकुक की दोस्ती करवाने के लिए बोलता है कि तुम दोनों को जाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ काम है। ते बोलता है, आप पर जिमिन तुम दोनों को जाना चाहिए, जंकुक कितने अच्छे हैं, वो तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेंगे, चलो तुम दोनों को जाना चाहिए। पर मैं नहीं जाना चाहता। ते बोलता है, तुम दोनों को जाना चाहिए वरना कौन जाएगा? जिमिन बोलता है, ठीक है मैं चलूँगा। ते बोलता है और वो लोग सामान खरीदने चले जाते हैं। ऐसे ही वो लोग रोड पे थे तभी जो जंकुक था वो बोलता है, आइसक्रीम खाओगे? नहीं। ते बोलता है, क्यों नहीं खाओगे? मुझे नहीं पसंद है। ते फिर से उसका जवाब देता है। जिसके बाद जंकुक आइसक्रीम ले आता है और एक ते को दे देता है। ते आइसक्रीम देखते हैं और वो सीधा ही अपनी आइसक्रीम जो जंकुक की आइसक्रीम से बदल देता है, एक्सचेंज कर लेता है। ये क्या था? ये क्या किया तुमने? जंकुक बोलता है, एक्चुअली मुझे चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ओह, जंकुक बोलता है। तो ते बोलते हैं, अब चुपचाप खाओ। वो लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं और उसके बाद वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे ना जो ते था ना वो कुछ सामान देख रहा था। तभी उसके पीछे मतलब सीधा ही पीछे जंकुक आ जाता है। तो सीधा ही जैसे मुड़ता है ना वो दोनों एकदम बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, मतलब एक दूसरे में खो जाते हैं लगभग 1 मिनट तक। जैसे ही ते अपने सेंसेस में वापस आता है वो सीधा ही पुश करता है जंकुक को, जिससे जंकुक को लग जाती है। ये क्या किया तुमने? मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई। अच्छा हुआ, किसने कहा था मेरे इतने पास आने को? ते बोलता है, पर मैं जानबूझ के नहीं आया। फिर भी तुम आए तो सही ना, अब जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, फिर से तुम मुझे भेज रहे हो। हाँ मैं ही चले जाता हूँ।
ते बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो जो ते था वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है जंगकुक को। तो जंगकुक एक दिन उसके पीछे जाता है, बोलता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, हाँ तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम मेरे साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते, तुम सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर जियोक के साथ भी अच्छे से बात करते हो, बस मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करते। हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है। ते बोलता है हाँ क्या क्या कहा तुमने, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद है, जंगल बुक कहीं के, ऐसा बोल के ते वहाँ से चला जाता है। जंगल बुक जो जंगकुक था ना वो 1 मिनट के लिए वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है मैं जंगल बुक नहीं हूँ, तुमने मेरी शक्ल ध्यान से नहीं देखी होगी, तुम्हें अपने आंखों का इलाज करवाना चाहिए, वो चिल्लाते हुए बोलता है। पर ते तब तक जा चुका था। तो ऐसे ही उन दोनों का चलता रहता है हर वक्त, तो वो दोनों झगड़ा ही करते रहते हैं एक दूसरे से। तो जो ते था ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब रूड बिहेव करता था जंगकुक के साथ, बाकी सबके साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था, बट जो उसके साथ था ना वो काफ़ी ज़्यादा रूड रहता था, मतलब जंगकुक के साथ। ऐसे ही मतलब दिन बीतते रहते हैं, उन दोनों के झगड़े होते रहते हैं। बट जो हमारा जंगकुक था वो धीरे धीरे वो जिमिन मतलब ठीक है फील करने लग गया था, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी फीलिंग है। दिन पे गुस्से में पूरा कॉलेज घूम रहा था, उस दिन वो पूरा दिन गुस्से में होता है। तो जो जंगकुक था वो उसके पीछे जाता है और उसको रोकते हुए बोलता है आखिर क्या हुआ है तुम्हें इतना गुस्से में क्यों, छोड़ो मुझे, ते बोलता है। और ठीक है वो जो जंगकुक था वो उसका हाथ छोड़ देता है, बोलता है आखिर क्या हुआ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ते बोलते हैं। एक बात बताओ ते, मुझ पर दिक्कत क्या है, हाँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, जंगकुक बोलता है। तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो, एकदम ज़ेब्रा की तरह, नहीं जिराफ की तरह। क्या मैं लंबा हूँ जिराफ की तरह, जंगकुक बिल्कुल शौक में बोलते हैं हाँ तुम लंबे हो जिराफ की तरह, पर ते तुम मुझसे थोड़े छोटे हो, थोड़े से छोटे हो। हाँ पर तुमसे छोटा तो हो ना, ते बोलता है। पर मैं जिराफ कहाँ से दिखता हूँ, जंगकुक बोलता है। तुम दिखते हो, तो ते बोलता है नहीं मैं नहीं दिखता, जंगकुक बोलता है। तो जो ते था ना वो बोलता है अच्छा तुम नहीं दिखते। हाँ ऐसा बोलते हुए वो उसके पास आ रहा होता है, एक कदम बढ़ रहा होता है और जंगकुक एक कदम पीछे चल रहा होता है। ऐसे ही दोनों कर रहे होते हैं। सच में नहीं तुम नहीं दिखते, नहीं दिखता मैं, तुम नहीं दिखते, नहीं बिल्कुल नहीं। वो इतना पीछे आ गया होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पीछे स्विमिंग पूल है, और वो जैसे स्विमिंग पूल में गिरने वाला होता है वो ते की शर्ट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ते भी उसके साथ साथ गिरता है। दोनों ही मतलब स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पर जो ते था ना उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि हमारे नेचर में होता है, हमें किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, तो उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो जो जंगकुक था वो देखता है कि जो ते है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फटाफट से उसे अपने गोद में उठाता है और उसे स्विमिंग पूल के बाहर ले आता है और उसे लिटाता है और उसके पेट से पानी निकालता है। बट ते की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो जो जंगकुक था ना वो जोर जोर से बोलता है ते उठो, ते उठो, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा बोलते हुए वो उसके पेट से पानी निकाल रहा होता है। जैसे ही ते थोड़ा ठीक फील होता है ते को, वो बोलता है मैं ठीक हूँ, और वो उठ के बैठ जाता है। ये देख करके जंगकुक सीधा उसे हक कर लेता है और बोलता है हाँ फाइनली तुम ठीक हो, मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हें पता है। जो ते था ना उसको उसका हक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम वार्म हक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है ते को कि आखिर अभी जंगकुक ने उसे हक किया हुआ है, तो फटाफट से उसे दूर धक्का देता है, बोलता है ये क्या कर रहे थे, आई एम सॉरी, जंगकुक बोलता है हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब हम ज़्यादा भीग गए हैं तो हमें चलना चाहिए, मैं जाके इन कपड़ों को सुखा लेता हूँ, ते बोलता है। तो जंगकुक बोलता है मेरे साथ चलो। कहाँ, ते बोलता है। जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और सीधा उसे अपने कार के पास ले जाता है और कार का गेट खोल के उसमें से एक जोड़ कपड़े निकालता है और ते को देता है। ते बोलता है ये क्या है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जंगकुक बोलता है अगर मैंने ये पहन लिए तो तुम क्या करोगे, ते बोलता है मेरे पास एक और जोड़ कपड़े हैं, तुम फिक्र मत करो और जाओ इन्हें पहन लो। जंगकुक बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के ते वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे जंगकुक के कपड़े पहनता है ना तो वो कपड़े उसको मतलब ढीले होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको उनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है और वो
चेंजिंग जहाँ वो चेंज कर रहा था उस रूम से बाहर आता है। वो जैसे बाहर आता है तभी उसे एक आवाज़ आती है, ते तुम अकेले हो? जिमिन ने तुमसे कहा था कि तुम जंकुक के साथ होगे। तो ते पीछे मुड़ता है और बोलता है, जे हो, हाँ जंकुक मेरे साथ था पर हम स्विमिंग पूल में गिर गए थे गलती से, तो इसीलिए वो चेंज कर रहा है कपड़े। ओ, तो ये जंकुक के कपड़े हैं? जेहोब बोलता है। तो जो ते था बोलता है, हाँ ये जंकुक के कपड़े हैं। जंकुक के कपड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे जैसे मैंने बताया। तो जेहोब उसे उनको मतलब फिक्स करने में ते की हेल्प करता है। तभी वहाँ जंकुक भी आ जाता है और उसे पता नहीं क्यों जेहोब को मतलब ते से इतना चिपका हुआ देख के जेलसी होने लगता है और बोलता है, जेहोब। तो जेहोब पीछे मुड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो जैसे ही जंकुक उनके पास जाता है वो सीधे ते का हाथ पकड़ता है, उसे अपने पास खींचता है और बोलते हैं, ये कपड़े तुम्हें बड़े हो रहे हैं ना, मैं फिक्स करता हूँ। ऐसा बोलते हैं वो उन कपड़ों को अच्छे से फिक्स करने लगता है। तो जो जेब था बोलता है, तुम्हारे लिए डैड का कॉल आया? तभी जो ते था मतलब जंकुक था बोलता है, नहीं आया, अगर आपको उनसे कुछ काम है तो आप उन्हें खुद कॉल कर सकते हैं। तो जेब बोलता है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के वो जंकुक को वो अपने साथ ले जाता है। जंकुक जब जा रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था और जब तक वो चला नहीं गया, उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, तब तक ते उसे ही देख रहा था। और वो बोलता है, मुझे इस इंसान को पसंद नहीं करना है, हाँ मैं क्या करूँ? ऐसा बोलते हुए वो अपने चेस्ट पे हाथ फेर रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ ही दिन बाद जब जो ते था ना, उसको किसी का कॉल आता है। वो जिमिन के साथ था और उसे किसी का कॉल आता है। उस कॉल को अटेंड करने के तुरंत बाद जो हमारा ते था वो फटाफट से भाग के कहीं चला जाता है। उसको भागता हुआ जो जंकुक था वो भी देख लेता है। वो ते कॉलेज से बाहर चला गया था। उस दिन जो जंकुक था ना, वो अपनी कार लाना भूल गया था, तो वो पैदल ही घर जा रहा था। तो वो देखता है कि कुछ लड़के ते को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं और उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं और ते उनसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखने के बाद ना जो अपना जंकुक था वो बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि उसने आज तक ते को जवाब देते हुए देखा था। उसने कभी भी ते को ऐसे नहीं देखा था, बट आज पहली बार उसने ते को ऐसे देखा। तो वो ते को आवाज़ लगाता है, ते। तो ते उसकी तरफ देखता और बोलता है, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंकुक उसके पास जाता है और बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तभी जो जंकुक था उसे देखता और बोलता है, नहीं ये मेरा दोस्त है, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। ऐसा बोल के वो ते को जैसे ले जाने वाला था, लड़का बोलता है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है शायद तू, हाँ तो हमें जानता भी हम कौन है। ऐसा बोल करके वो जैसे ही जंकुक को मारने वाला था, जंकुक उसे मार देता है। उसके बाद वहाँ फाइट होती है और वो लोग मतलब एक एक करके वो सारे लोग भागने लगते हैं। उनमें से जो लड़का था जो सबसे ज़्यादा तेरे को परेशान कर रहा था, वो बोलता है जंकुक से, क्या तू जानता है ये कौन है, ये क्या है? अगर तुझे पता चल गया ना तो तू भी इसे छोड़ देगा। जंकुक बोलता है, क्या मतलब है तेरा? हाँ, तो वो लड़का बोलता है, ये गे है। ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद अपना जो जंकुक था वो शॉक रह जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ते से बोलता है, चलो यहाँ से हमें चलना चाहिए। ते सर झुकाते हुए चल रहा था और वो अचानक से बोलता है, तुम्हें मुझे देख के डिस्गस्ट फील हो रहा होगा ना? मुझे देख के गंदा लग रहा होगा, चिढ़ हो रही होगी, अब नॉर्मल वाली फीलिंग आ रही होगी। तभी जंकुक बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों? तुम तो इतने प्रिटी और ब्यूटीफुल हो। तो ते बोलते हैं, मैं की हूँ ना, इसीलिए मैं एक मैन होकर दूसरे मैन को पसंद करता हूँ। ऐसा बोल के वो मतलब बिल्कुल ही सर नीचे झुका लेता है। तभी जंकुक उसे रोकता है और बोलता है, मुझे बिल्कुल भी डिस्गस्ट फील नहीं हो रहा, समझे तुम? और नहीं, अब नॉर्मल लग रहा है, हम सॉरी गाइस। तो उसके बाद जो जंकुक था वो बोलता है, मैं वैसे भी इन सब बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि लव में कभी भी जेंडर नहीं देखा जाता, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, समझे? लव तो लव होता है। और हाँ, मैं ऐसा प्रेटेंड करूँगा जैसे मैंने ये सब कुछ सुना ही नहीं, ठीक है? तो ते भी स्माइल करने लग जाता है। कुछ देर बाद वो लोग मतलब चल रहे होते हैं, तभी अचानक से ते बोलता है, मेरा घर आ गया। वहाँ पे एक गली थी और वहाँ पे कोई भी घर देख नहीं रहा था। तो ते जो जंकुक था वो बोलता है, कहाँ है घर? तो ते बोलता है, इस गली में घर है।
तो जंकुक बोलता है मैं भी चलता हूँ तुम्हें छोड़ने। नहीं नहीं ते बोलता है। तो जंकुक बोलता है जाने दो ना, क्या कौन सा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ऐसा बोल के वो भी उसके साथ चल देता है। तो जो जंकुक था वो बोलता है तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो ते उस घर की तरफ इशारा करता है जो वहाँ पे एक घर था। तो जंकुक थोड़ी दूरी पे रुक जाता है और बोलता है तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के वो ते को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जैसे ही ते अपने गेट के बाहर पे पहुँचता है उसकी मॉम आती है और बोलती है ओ तुम आ गए, आज तुमने बहुत लेट कर दिया था, तो मैं तुम्हारा यहीं पे गेट पे इंतज़ार कर रही थी। मॉम आपको ऐसे इंतज़ार नहीं करना चाहिए ते बोलता है। तो उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र होती है, तुम्हें पता भी है, और तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें चोट कैसे लग गई। जो जंकुक था ना उसने पहले से ही ते को वो दे दिया था, बैंडेज बॉक्स दे दिया था। मैं तुम्हारे बैंडेज लेके आऊँ, तुम्हारे डैड से मंगवाऊँ, उसकी मॉम बोलती है। तो ते बोलता है नहीं मेरे पास है। और मेरा पुअर बेबी, तभी वहाँ पे ते के डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें चोट लगी है ते, कैसे लगी, तुम ठीक हो ना। ते बोलता है हाँ डैड मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, समझो, और आप दोनों को मेरी फ़िक्र नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के ते उन दोनों को हक कर लेता है, वो दोनों भी। तभी उसकी मॉम बोलती है हक ब्रेक करते हुए चलो ते, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। सच में मॉम, ते बोलता है। तो ते की मॉम बोलती है हाँ बेटा मेरे प्यारे से बेटे। ऐसा बोलते हुए वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जंकुक ये सब देख रहा था और वो भी स्मेल करने लगता है, बट एक पेनफुल स्मेल, बहुत ज़्यादा पेनफुल। और वो भी अपने घर चले जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तभी उसकी मेड आती है और बोलती है ते तुम यहाँ, मतलब जंकुक कुक तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, तुम्हें पता भी है तुम आज कार ले जाना भी भूल गए थे। तो जो ते था, मतलब जो जंकुक था, वो बोलता है आई एम सॉरी आंटी, चलो मैं, तुम्हें चोट लगी है जंकुक। ऐसा बोलते हुए जो जंकुक की मेट थी वो उसके गाल पे हाथ रखती है और बोलती है तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। जैसे ही वो उसे काउच में बैठा के दवाई लेने जाती है तो मतलब जो जंकुक था वो पूछता है मॉम कहाँ है और डैड, वो लोग अभी घर नहीं आए। उसकी मेट बोलती है एक्चुअली ना बचपन से उसकी मेट ने ही उसको पाला पोसा था, उसके जो घर वाले मॉम डैड थे वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, और जेहोप और उसकी मेट ही उसका ध्यान रखते थे। तो उसकी मेड उसके पास आती है और दवाई लगाने लगती है। तभी एक औरत और एक ओल्ड मैन घर में एंटर करता है और वो औरत बोलती है तुम हमेशा ये वाहियात चीज़ें कब करना बंद करोगे जंकुक। तभी जंकुक उस तरफ देखता है, बोलता है मॉम। तो वो औरत उसके पास आती है जो कि जंकुक की मॉम है और उसके घाव पे जोर से प्रेस करते हुए बोलती है तुम हमारे वारिस हो इस पूरे मेंशन और हमारी कंपनी के, तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए, समझे ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा बोलते हुए उसको एकदम से झटक देती है। देखो मतलब जो जंकुक था उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, वैसे भी और वैसे भी, बट वो कुछ नहीं बोलता। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और बोलते हैं तुम कब गरीबों की हेल्प करना बंद करोगे, गरीब लोग बस से कूड़ा होते हैं, समझे ना तुम, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उससे सबको डराओ, अपने अंडर रखो, समझे ना, ऐसे मार मत खाया करो। ऐसा बोल के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो जंकुक था ना उसकी आंखों में आंसू थे और उसे बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था। वैसे तो उसे ये सब सहने की आदत थी, बट आज उसने ते के मॉम डैड को देखा था जो कि ते से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, तो वो एकदम कमज़ोर पड़ गया था। ये सब होने के बाद वो भी चला जाता है सोने, और उसके दूसरे दिन जब वो मतलब वापस आता है, मतलब कॉलेज में आता है, तो वो ते से मिलता है और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे, जिसकी वजह से जिमिन बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो जो जंकुक था वो बोलता है काफ़ी अच्छी बात है ना। तो जंकुक मतलब जो ते था वो बोलता है अच्छी बात है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मेरे लिए कॉल आ रहा है। तो वो दोनों बोलते हैं तुम अटेंड कर लो। जैसे ही वो मतलब कहीं पार्क साइड वाली जगह पे जाके कॉल अटेंड करता है, तभी उसे ये उसे देख लेती है और उसके पास जा ही रही होती है, अचानक से वो रुक जाती है, क्योंकि जो जंकुक जो मतलब ते था वो अपनी मॉम से बात कर रहा था और उसकी मॉम को भी पता था कि वो एक गे है और उसके डैड को भी, बट वो उसे सपोर्ट करते थे। तो उसकी वो जंकुक मतलब जो ते था वो बोल रहा था नहीं मॉम, जंकुक की गर्लफ्रेंड है और वो मुझे पसंद नहीं करेगा और मैं गे हूँ, अब तो उसे ये भी पता चल गया है। ये सुनने के बाद तो येमी बिल्कुल ही चौंक जाती है कि ये सब क्या है।
उसे लाइक करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, पर मैं उसे कभी बता नहीं सकता मॉम। ऐसा बोल करके ते मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कॉल कट कर देता है। येमी ने सब कुछ सुन लिया था और वो एकदम शॉक रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, क्या मतलब तेयुम गे है? ये ओएमजी, मैंने उसे क्या समझा था और वो क्या निकला यू। तो येमी बोलती है, इसमें यू की कोई बात नहीं है, वो गे है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम इससे है कि उसने मेरे जंकुक पे नज़र डाली है। अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंकुक को देखने की, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। तभी वो किसी को कॉल करती है और कुछ ही देर बाद जो अपना जंकुक था वो ते के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्या फील कर रहा है। बट हाँ, वो समझ गया था कि वो शायद ते से प्यार करने लग गया है और उसे इतना अजीब इसीलिए फील हो रहा है। तो उसके बाद उसके बाद जो ते था ना, वो जंकुक के साथ थे घर जाते उस दिन, और जंकुक उससे बहुत सारी बातें करता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और अपने रिलेशन मतलब उन दोनों का रिलेशन ना मतलब सही होने लग गया था कि हाँ भाई ठीक है, अब साथ में दोस्त हैं, बहुत अच्छा चल रहा था। दूसरे दिन जो ते था वो जैसे ही अपने कॉलेज में एंटर करता है, सब लोग उससे अजीब सी नज़रों से देखते हैं, मतलब जैसे कि तो कि क्या क्या ही देख लिया, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कस्ट नज़रों से देख रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता। तभी जिमिन उसके पास दौड़ते हुए आता है, तो ये क्या है, तुम क्या है ये सब। तो ते बोलते हैं, आखिर क्या हुआ जिमिन, तुम इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, और आखिर तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, इतना भागते हुए तुम मेरे पास आए क्यों, तुम पहले ये देखो ये सब क्या है। बोलता है तो जो ते था वो देखता है कि जो कॉलेज का ग्रुप था जिसमें ते नहीं है, उसमें ते की और उसके एक्स की फ़ोटोज़ हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे थे, उन सब वो सब फ़ोटोज़ हैं। तो ते बोलते हैं, हाँ ये सब क्या है, जिम्मी मुझे समझाने का मौका दो, समझाने का मौका दो तुम्हें, तुम्हें समझाने का मौका दो। मैं कैसे दूँ तुम्हें समझाने का मौका, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें समझाने का मौका आखिर कैसे दूँ। जिमिन देखो मैं गे हूँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें डिस्कस फील करवाऊँगा, पर क्या। जिमिन बोलता है तो ते बोलता है, मैं तुम्हें डिस्कस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन बोलता है तो ते बोलता है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये, हाँ कि तुम ये हो। देखो अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारा साथ देता ना। तुम पागल हो क्या, तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करते। आई एम सॉरी जिमिन, ते बोलता है सॉरी, बट अभी ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये सब किया किसने। जिमिन बोलता है तभी तेको कुछ याद आता है और वो जिमिन का फ़ोन छीन मतलब लेकर के फटाफट से वहाँ से भाग जाता है और जिमिन उससे आवाज़ लगाता रह जाता है। वो जैसे ही वो फटाफट जाता है जहाँ जंकुक था वहाँ, तो जंकुक जो था वो अपने फ़ोन पे गेम खेल रहा होता है और वो ते के बारे में ही सोच रहा था। और वैसे देखता है कि ते आया तो बोलता है, ते तुम यहाँ। इतना बोलना था कि ते उसको एक पंच मारता है और मतलब जो जंकुक था ना उसको बहुत ज़ोर से लगता है। बोलते ये क्या कर रहे होते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ते गुस्से से बोलता है, मैंने क्या किया। ते जंकुक बोलता है, तुमने क्या किया, तुमने ये किया है, ये देखो अपने आंखों से देखो। वो देखो सब कुछ मतलब जंकुक को दिखाता है, मैंने ये सब नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया। जंकुक मतलब ते बोलता है तो जंकुक बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। आई हेट यू जंकुक, आई हेट यू, ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चला जाता है। जंकुक अब उस मिशन में लग गया था कि आखिर ये सब किसने किया है, और उसने सोच लिया था कि वो उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसने ये सब किया है ते के साथ। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए थे। अब ते बिल्कुल भी जंकुक से बात नहीं कर रहा था। तो जो जंकुक था ना वो, उसे पता चल गया था कि ये सब किसने किया है। वो जाता है और सीधा येमी के पास और बोलता है, ये सब तुमने क्या किया। येमी बोलती है, क्या किया मैंने बेबी, तुमने ये सब क्या किया थे के साथ। जंकुक गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें मौका दूँ, तुम चाहती हो मैं तुम्हें मौका दूँ। आई एम सॉरी जंकुक, वो तुम्हें लाइक करता है और मैं ये सब नहीं देख सकती थी। क्या कहा, वो मुझे लाइक करता है। हाँ वो तुम्हें लाइक करता है, मैं ये सब नहीं देख सकती थी। फिर तुम कितनी घटिया लड़की हो, तुम किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। जंकुक बोलता है, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं करता,
और हाँ, एक और बात, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए वो फील करता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कभी फील नहीं किया, और आज से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ये उसे रोकती रहती है, रोती रहती है, पर वो नहीं रुकता। वो सीधा जाता है लाइब्रेरी जहाँ पे ते था। वो ते से पूछता है, ते के पास जाता है और ते को एकदम दीवार में पुश करते हुए बोलता है, तुम मुझे लाइक करते हो? तो ते बोलता है, नहीं मैं नहीं करता। तुम मुझे लाइक करते हो ना? रुको। वो सीधा उस ते का हाथ पकड़ता है और उसे अनाउंसिंग रूम में ले जाता है जहाँ अनाउंस करते हैं सब चीज़। मुझे बहुत सारी चीज़ों के नाम नहीं आते, तो सॉरी। तो वो फटाफट से माइक पकड़ता है और बोलता है, सब लोग ध्यान दो। सब लोग उस सब पूरा कॉलेज उसकी आवाज़ पहचान जाता है। बोलता है तो जंकुक आगे बोलता है, अगर आज से किसी ने भी तेरे को बुली किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम में से कोई भी मुझसे पंगा लेने में दिलचस्पी रखता है तो वो ते को हाथ पे लगा के दिखाए। और वो वहाँ से चला जाता है, मतलब ते को लेकर के। जैसे और वो एक क्लासरूम में जाता है और ते को दीवार में पिन करते हुए बोलता है, तुम मुझे लाइक करते हो? ते बोलता है, नहीं करता हूँ, जंगल बुक कहीं के। क्या तुम मुझे सच में लाइक नहीं करते? नहीं करता हूँ, ऐसा बोल के ते वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन संडे था, तो जो ते था ना वो अपने घर में आराम करना चाहता था, तो वो घर पे ही था। लगभग दिन के 2 बजे हुए थे और ते आराम से अपनी बालकनी में मतलब बैठा हुआ था, देख रहा था सब चीज़ें। तभी उसकी मम उससे ज़ोर से आवाज़ लगाती है, जैसे कि तो कुछ हो ही गया होगा। तो फटाफट से बाहर जाता है, तो वो देखता है कि बाहर जंकुक आया हुआ है। वो बोलते हैं, जंगल बुक तुम यहाँ आई, क्या कर रहे हो? देखा आंटी, ये हमेशा मुझे जंगल बुक बोलता है। अब आप ही बताइए, तुम ध्यान से नहीं बोल सकते हो क्या? मैं इससे प्यार करता हूँ आंटी, और ये मुझसे जंगल बुक बोल। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो मेरी मम के सामने? ते बोलता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। आई हेट यू जंगल बुक जिराफ कहीं के। देखा आंटी। तभी मतलब ते की डैड पे आता है, तो वो ते से बोलते हैं, ते तमीज़ से बात करो, वो तुमसे प्यार करता है। कितना डिस्गस्टिंग है, ऐसा बोलते हुए वो मतलब एकदम से हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जिसके बाद ना जो ते की मम थी वो बोल गया, हम वैसे भी तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। मैं और ते के डैड वैसे भी शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो तुम दोनों आराम करना। ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ते उन्हें रुकता रह जाता है। जैसे वो दोनों जाते हैं ना, जो अपना जंगल था ना, वो सीधा ते को पकड़ता है, दीवार पे पिन करता है और बोलता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? ते बोलता है, नहीं करता। उसके तुरंत जैसे वो ये बोलता है ना, तो जंकुक उसे किस कर लेता है। और पहले तो ते बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता, बट धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों इतना हार्शली एक दूसरे को किस करते हैं जैसे कि तो वो कई जन्मों के भूखे होंगे। और किस करते करते वो जो जंकुक था वो ते की शर्ट उतार लेता है और उसको उसके नेक पे, चेस्ट पे किस करने लगता है। और वो ते की पैंट भी उतार लेता है, उसे पूरा नेकेड कर लेता है। और उसके बाद वो उसके साथ फोर प्ले करने लगता है। वो खुद भी नेकेड था और दोनों के दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद जंकुक खुद को ते में इन कर लेता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और थकने के बाद एक दूसरे के गोद में ही लेट जाते हैं। तो जो ते था वो बोलता है कि अगर तुम्हारे डैड हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो जंकुक बोलता है, मैं उन्हें मना लूँगा, और वो नहीं माने तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगा, समझे ना तुम? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर इन दोनों की खुशी ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाली थी, क्योंकि जंकुक के डैड को सब पता चल गया था। तो वो जंकुक से बोलते हैं, तुम ये सब बंद कर दो। जंकुक बोलते हैं, मैं नहीं करने वाला, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। तो जंकुक के डैड बोलते हैं, ठीक है, अब तुम देखो। तो वो ना अपने मतलब अपने आदमी से बोलते हैं कि वो जाके ते के डैड का एक्सीडेंट करवा दें। जिसके बाद जैसे ही दूसरे दिन ते घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया। तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और वो जाके जंकुक को भी बता देता है। जो जंकुक था वो जानता था कि ये सब उसके डैड ने कराया, तो वो अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, ये आपने क्या किया? तो उसके डैड बोलते हैं, जो मैंने कहा था वो मैंने किया। क्या तुम हमारे रेपुटेशन, हमारे बिजनेस को सच में तबाह करना चाहते हो? वो अपने आंखों में नकली आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू लेके रोने लगते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ तुम्हारी मॉम के साथ। क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम हमारी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हो? वो ना देखो मतलब जंकुक को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और उसकी मॉम भी। ऐसे कुछ दिन वो लोग ब्लैकमेल करते हैं और जो जंकुक था वो मान जाता है और वो ते से मिलना बंद कर देता है, उसकी कॉल्स उठाना बंद कर देता है। जो वायन थी उसके डैड भी बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट थे और वो ज़बरदस्ती वयन की शादी जंगकुक के साथ फिक्स कर देते हैं। दोनों ही जो घर वाले थे वो आपस में ही रिश्ता तय कर लेते हैं और अपने बच्चों को फोर्सफुली एक दूसरे से शादी करने के लिए मनवा लेते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और जो जंगकुक था वो अपना हक ब्रेक करता है और बोलता है मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाला, अब मेरी शादी होने वाली है तो तुम यहाँ से चले जाओ। देखो ते मनी और रिस्पेक्ट, अपनी जो रिस्पेक्ट होती है ना सोसाइटी में वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, समझे तुम, वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो ते था वो बोलता है मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलने वाला, मैं सच में तुमसे कभी नहीं मिलने वाला हूँ जंगकुक, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और हाँ, अगर तुम खुद को नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे ना तुम। अगर हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तभी तुम्हारे डैड हमें एक्सेप्ट करेंगे, पर तुम तो चाहते ही नहीं हो ना। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, ऐसा कहके मतलब जो ते था वो वहाँ से चला जाता है। और जो वायन और जंगकुक की शादी हो जाती है कुछ दिनों बाद, और ते भी अब्रॉड चले गया होता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके डैड की फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब नहीं थी, वो एजुकेशन दे सकते थे बट वो जंगकुक के डैड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और जो जंगकुक था वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गया था, वो मतलब शराब पीता था। तो ऐसे वो शराब पी रहा था, 2-3 महीने बीत चुके थे, तो शराब पीते हुए अपने कमरे में बोलता है तुम सही थे, मैंने ही खुद को एक्सेप्ट नहीं किया, हमको एक्सेप्ट नहीं किया, आई एम रॉन्ग यू आर राइट थे। और दूसरी तरफ जो हमारा प्यार सा ते था वो भी एक रूम में था, वो भी जंगकुक को याद कर रहा था और बोलता है तुम सही थे, मनी और रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं गलत था, आई एम रॉन्ग यू आर राइट जंगकुक, आज के बाद मेरे लिए मन ही इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे एक प्यारी सी जो वन शॉट था वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइस, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे पहले ही बता दो कि तुम जो हो ना वो मतलब नहीं कर सकते हो। अगर तुम उससे शादी तो पहले तो तुम प्यार ही मत करो। अगर तुम प्यार करते हो, मतलब अगर तुम रिलेशन में आते हो तो तुम उसे बता दो कि तुम नहीं कर सकते हो यार, उससे शादी वादी नहीं करने वाले। तो तुम मतलब वो झूठी एक्सेप्ट, मतलब वो खुद को ना ऐसे ज़्यादा सीरियस करे, खुद आप पे मतलब इन्वॉल्व करे खुद आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, या तो आप रिलेशन ही मत करो। और बहुत सारे होमोफोबिक इंसान होते हैं जो कि ये गे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब अलग नज़रों से देखते हैं। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, या तो क्या ही बोलूँ, अब नहीं बोल सकते यार कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय आर्मी।